हेलो एंड वंस अगेन वेलकम अगेन। मैं प्रशांत पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्फोनामाइड्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, वो भी बहुत डिटेल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गलत बात है भैया, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सल्फोनामाइड्स आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। इसको हिंदी में कहें तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में सबसे पुराने ग्रुप में से एक ग्रुप कहलाता है सल्फोनामाइड ग्रुप। दोस्तों, यह ग्रुप बैक्टीरियो स्टैटिक एक्शन शो करता है, यानी यह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है बजाय उसे मारने की। जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, और जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स उन बैक्टीरिया को ही किल कर देते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोसीडल कहते हैं। तो दोस्तों, सल्फोनामाइड ग्रुप बैक्टीरियोस्टैटिक ग्रुप रहा है जो कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देता था। यानी बैक्टीरिया के अंदर बनने वाले फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को ही यदि हम रोक देंगे तो इससे वह एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करेगा। सल्फोनामाइड ग्रुप बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता था, और वह ट्रीट कैसे करता था? फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोककर। यानी बैक्टीरिया में हो रहे फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक दिया जाता था, जिससे वह बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते थे। अब इसके क्लासिफिकेशंस को दोस्तों मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है: बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक यूजेस। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कौन सा सल्फोनामाइड दे रहे हैं तो उसका एक्शन कितने समय में होगा, उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, और वह पर्टिकुलरली कौन सी कंडीशन में दिया जाता था। दोस्तों, हाफ लाइफ का मतलब होता है कोई भी ड्रग आपने दी है तो उसका 50%, यानी कि मान लीजिए 100 mg की कोई ड्रग है तो उसकी 50 mg हमारी बॉडी में कितनी देर में वह डिसॉल्व हो जाती है, कितनी देर में यूटिलाइज हो जाती है। इसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। दोस्तों, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में हम देखेंगे 4 टाइप के। तो ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी इसमें समय के हिसाब से कितने समय के अंदर वह अपना एक्शन शो कर देती है, उसी को हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसमें हम 4 टाइप की ड्रग्स पढ़ते हैं। एक होती है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। दोस्तों, शॉर्ट एक्टिंग के अंदर शामिल है सल्फिसोजैक्सोल और सल्फडियाजिन। इसके अंदर इसका हाफ लाइफ होता है 10 आवर्स से भी कम, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है। वहीं इंटरमीडिएट एक्टिंग में आती है सल्फोमिथाक्सोल, जिसका हाफ लाइफ होता है 10 to 24 आवर्स, जो कि ट्राइमेथोप्रिम के साथ यूज की जाती है। कोट्रामोक्साजोल के नाम से भी वह ड्रग हमको मिलती है। वहीं लॉन्ग एक्टिंग में शामिल होती है सल्फाडॉक्सिन, जिसका हाफ लाइफ होता है 24 आवर्स से भी ज्यादा, और जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, और लेकिन प्लेन ड्रग नहीं दी जाती है, यह पायरिमिथामाइन के साथ में दी जाती है। और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग यानी सबसे ज्यादा लंबे समय तक काम करने वाली, जिसमें हम सल्फालीन नाम की ड्रग पढ़ते हैं, जिसका हाफ लाइफ होता है 40 आवर्स से भी ज्यादा। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तब अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स प्रेफर की जाती है। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किन किन रास्तों से हम उस मेडिसिन को पेशेंट की बॉडी में पहुंचा रहे हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर हम एक डिटेल्ड और लॉन्ग वीडियो बना चुके हैं। जिनने अभी तक नहीं देखा है वो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वापस अपने टॉपिक पर। दोस्तों, इसके अंदर शामिल है ओरल एब्जॉर्बेबल सल्फोनामाइड्स, ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल सल्फोनामाइड्स, टॉपिकल सल्फोनामाइड्स और ऑप्थेल्मिक सल्फोनामाइड्स। सबसे शुरुआत करते हैं ओरल एब्जॉर्बेबल सल्फोनामाइड्स, जिसके अंदर शामिल है सल्फामेथाक्सोल, सल्फाडियाजिन और सल्फिक्सोसाक्सोल। यह वह सल्फोनामाइड्स होती हैं जो कि ओरली दी जाती है और वह इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। यह सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि यूटीआई हुआ, उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। वहीं हम बात करते हैं ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल सल्फोनामाइड, जिसके अंदर शामिल है सल्फासालाजीन, जो कि आईबीडी यानी इंफ्लेमेटरी बोवेल डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इंफेक्शन या स्वेलिंग को ठीक करने के लिए दी जाने वाली ड्रग्स होती हैं। इसीलिए यह ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल सल्फोनामाइड्स में आती है। अब बात करते हैं टॉपिकल सल्फोनामाइड्स, जिसे हम टॉपिकली यानी हमारी स्किन पर बाहर से अप्लाई करते हैं, या तो क्रीम या फिर जेल के फॉर्म में। इसके अंदर शामिल है सिल्वर सल्फाडियाजिन या फिर मेफेनाइड एक्टेट, जो कि बर्न और वुंड इन्फेक्शंस के लिए दी जाती है। दोस्तों, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है बर्न्स के लिए दिया जाने वाला सबसे बढ़िया इफेक्टिव एजेंट कौन सा होता है, तो आप बताएंगे। इसके अंदर हम देते हैं सिल्वर सल्फाडियाजिन, जो कि एक टॉपिकल सल्फोनामाइड ग्रुप से बिलोंग करती है। टॉपिकल सल्फोनामाइड समझे, जिसे हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ क्रीम्स या जेल। अगली है ऑप्थेल्मिक सल्फोनामाइड्स, जिसमें हम पढ़ते हैं सल्फासिटामाइड, और जो कि आई के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए दी जाती है।
चाहे वह बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हुआ। इसीलिए ऑप्थेल्मिक यानी हमारी आंखों में डायरेक्टली डालने वाली मेडिसिन यह ड्रॉप के फॉर्म में आती है। अब लास्ट वाली कैटेगरी थी बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक यूजेस, यानी कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए या फिर उसके थेरेप्यूटिक यूज के हिसाब से सल्फोनामाइड्स को किन किन क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। दोस्तों इसके अंदर यूटीआईज को ठीक करने के लिए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, बर्न इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, मलेरिया और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इन सभी के लिए अलग अलग सल्फोनामाइड्स को प्रेफर किया जाता है। जैसे कि यूटीआईज को ठीक करने के लिए सल्फिसोक्साजोल या सल्फामिथोक्साजोल यह ड्रग्स प्रेफर की जाती हैं। वहीं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए सल्फामिथक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम यह कोट्रिमोक्साजोल नाम के कॉम्बिनेशन में हमको मिल जाती है। वहीं अगर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए सल्फासालाजीन, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, किसी को यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट होता है सल्फासालाजीन। अब हम बात करते हैं बर्न इन्फेक्शंस के लिए। जैसे अभी हमने टॉपिकल सल्फोनामाइड्स का ग्रुप देखा था, उसमें शामिल थी सिल्वर सल्फाडियाजिन और मेफेनाइड एसीटेट। अब हम बात करते हैं मलेरिया। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों सल्फाडॉक्सिन प्लस पायरिमिथामाइन यह कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। वहीं टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए भी सेम ड्रग या सेम कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अब ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। जिन दोस्तों को इंटरेस्ट है मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के लेक्चर्स में, वह इस वीडियो को भी जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके लिए यह चैनल होने वाला है एक बहुत वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स, यानी सल्फोनामाइड्स जो है वह किस तरीके से काम करती हैं। जैसा हमने क्लास की शुरुआत में बताया था, दे इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन द बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरियाज के अंदर फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को ही अगर आप रोक देंगे, उससे उनका एसेंशियल डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा और उनकी जो ग्रोथ है वह वहीं रुक जाएगी। जैसा हमने शुरुआत में बात करी थी, दीज एजेंट्स आर बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर, यानी यह बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकते हैं, नॉट बैक्टीरियोसिडल, यानी उनको किल नहीं करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। शुरुआत में क्या होता है, बैक्टीरियाज रिक्वायर फॉलिक एसिड टू सिंथेसाइज प्यूरिन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, यानी बैक्टीरियाज को फॉलिक एसिड चाहिए क्या बनाने के लिए, प्यूरिन्स और न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जरूरी फैक्टर्स माने जाते हैं। प्यूरिन्स और न्यूक्लियोटाइड्स उनको बनाने के लिए तो बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड चाहिए। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड यानी पाबा इज एसेंशियल प्रीकर्सर फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस, यानी फॉलिक एसिड सिंथेसिस को बनाने के लिए एक प्रीकर्सर या रॉ मटेरियल के रूप में क्या जरूरत पड़ती है, पाबा की, यानी पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की। सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पाबा, यानी जैसा पाबा दिखता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जैसा दिखता है, हूबहू हमारी सल्फोनामाइड्स भी वैसी ही ड्रग्स दिखती हैं। जिसे बैक्टीरिया क्या समझते हैं कि यह हमारा पाबा है जो कि हमारे लिए क्या करेगा, जो कि हमारे लिए फॉलिक एसिड्स और डीएनए बनवाने में मदद करेगा, लेकिन हो जाता है उनके साथ में धोखा। अब जैसे ही सल्फोनामाइड्स एंटर करते हैं, वह एक एंजाइम को कंप्लीटली इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरियाज में, जिस एंजाइम का नाम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है डाईहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेस। अब यह डाईहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेस पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है, जिस वजह से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता। अब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता है, इसी वजह से बैक्टीरियाज की ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाती है, वह और ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड नेचुरली नहीं बनता, हम हमारी डाइट से उसको ले लेते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी में जाने के बाद सल्फोनामाइड सिर्फ बैक्टीरियल सेल को ही टारगेट करते हैं, हमारी ह्यूमन सेल्स को टारगेट नहीं करते हैं। अब देखो दोस्तों, ऐसा है ना कि सल्फोनामाइड्स प्लेन तो इफेक्टिव है ही है, लेकिन इनको कॉम्बिनेशंस के साथ भी, कुछ अलग ड्रग्स के साथ भी दिया जाता है, जिससे इनकी इफेक्टिवनेस 10x तक बढ़ सकती है। अब आइए इसी कॉम्बिनेशन को हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। दोस्तों शुरुआत करेंगे ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल, जिसे हम कोट्रिमोक्साजोल के नाम से भी देखते हैं। ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट्स डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, यानी ट्राइमेथोप्रिम जो है वह डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है। यह एक एंजाइम होता है जो कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस के अंदर नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट एंजाइम माना जाता है। वहीं सल्फामेथोक्साजोल डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेस को इनहिबिट कर देता है, जो कि हमारी बैक्टीरियाज की सेल के अंदर प्रीकर्सर के रूप में माना जा रहा था। यानी बैक्टीरियाज की सेल को बनाने के लिए, यानी बैक्टीरियाज की सेल्स के अंदर फॉलिक एसिड बनाने वाला जो एंजाइम है, उसी एंजाइम को जाकर के पूरी तरह से नष्ट कर सकता है यह कॉम्बिनेशन। अब इसके यूजर्स कहाँ कहाँ होते हैं, यूटीआईज में दिया जाता है, न्यूमोसिस्टाइटिस
में दिया जाता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए भी दिया जाता है कोट्रामोक्साजोल। अब अगला है सल्फाडॉक्सिन विथ पायरिमिथामाइन, जो कि अभी हमने देखा था मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली ड्रग है, जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होने वाला जो मलेरिया है उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। मलेरिया की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या होता है, इनके क्या क्या एजेंट्स होते हैं, किस तरीके से मलेरिया होता है। तो इस चैनल पर बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस आना और भी बाकी है। तो अभी हमने बात करी सल्फाडॉक्सिन प्लस पायरिमिथामाइन का जो कॉम्बिनेशन है, यह मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है और साथ ही साथ यही कॉम्बिनेशन टॉक्सोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है। अब आइए इसका हम फार्माकोकाइनेटिक्स समझ लेते हैं, यानी ADME। यदि आप फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब नहीं जानते तो आप हमारी पहली दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, जहां फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और इंट्रोडक्शन को और डिटेल में समझा रखा है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में हम 4 चीजें पढ़ते हैं, ADME। ए से होता है एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से एक्सक्रीशन। तो आइए हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। दोस्तों, जो हमारी सल्फोनामाइड्स हैं वह हमारे जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और यहाँ तक कि दिस कैन क्रॉस BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी यह क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक भी पहुंच जाती है सल्फोनामाइड्स। अब इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यह हमारे लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिटिलेशन। और लास्ट स्टेप आती है एक्सक्रीशन, यानी यह हमारी बॉडी से कैसे निकलती है, तो यह हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू या यूरिन के साथ में एक्सक्रीट होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सल्फोनामाइड जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, इसीलिए यदि आप प्रेग्नेंट है, यदि प्रेगनेंसी है, तो यह मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और बेबी में कर्निक जैसी कंडीशन की रिस्क बढ़ा सकती है। स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में इसको टोटली अवॉइड करना चाहिए। अब एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फोनामाइड्स, यानी सल्फोनामाइड्स के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया हुआ। फोटो सेंसिटिविटी, यानी जब आप लाइट में जाएंगे तो आपकी आंखों में सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे रैशेस या फिर फीवर भी आ सकता है। अब इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। SJS स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, याद रखना सल्फोनामाइड के सबसे सीवियर साइड इफेक्ट्स में शामिल है SJS स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और TEN टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस। याद रखना यह सीवियर एलर्जिक स्किन रिएक्शंस होती हैं। तो सल्फोनामाइड्स के सीवियर रिएक्शन में याद रखना TEN 10 और SJS। अगला है हेमोलिटिक एनीमिया, स्पेशली G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स के अंदर हिमोलाइटिक एनीमिया भी कॉज कर सकती है। अगला है क्रिस्टल यूरिया एंड किडनी डैमेज, यानी हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के साथ में क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकता है और हमारी किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो यह भी एक सीरियस साइड इफेक्ट माना जाता है सल्फोनामाइड का। वहीं कर्निक टेरस इन नियोनेट्स, यानी कि सल्फोनामाइड डिस्प्लेस बिलिरुबिन फ्रॉम एल्बुमिन, यानी हमारे एल्बुमिन से बिलिरुबिन को डिस्प्लेस कर सकती है सल्फोनामाइड्स और इस वजह से नियोनेट्स यानी न्यूबॉर्न के अंदर कर्निक टेरस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये क्रिस्टल यूरिया से बचने के लिए क्या करें, आप सबसे ज्यादा मात्रा में पानी पिए। जितना ज्यादा आप हाइड्रेटेड रखेंगे उतने क्रिस्टल यूरिया बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसके ड्रग इंटरेक्शंस देख लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग इसके साथ इंटरेक्ट होती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम दिखता है वारफेरिन का। अब इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इंक्रीज एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, यानी ब्लीडिंग की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी है फेनिटोइन, इंक्रीज टॉक्सिसिटी, यानी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। सल्फोनिल यूरियाज जैसे कि ग्लाइबेनक्लामाइड, इससे हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क बढ़ जाती है, यानी पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन भी हो सकती है। अगला है मेथोट्रेक्सेट, इंक्रीज टॉक्सिसिटी ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, यानी कि टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, किस वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से। तो आइए देख लेते हैं क्लिनिकल यूजेस में कौन कौन सी सल्फोनामाइड्स किन किन चीजों के लिए दी जा रही है। शुरुआत करते हैं यूटीआई को ठीक करने के लिए सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिन दी जाती है। वहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है कोट्रीमोक्साजोल। वहीं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है सल्फासालाजीन, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए भी दी जाती है। बर्न के और वुंड के इन्फेक्शंस के लिए सिल्वर सल्फाडियाजिन या फिर मेफेनाइड एसीटेट दी जाती है। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए सल्फाडॉक्सिन या फिर पायरिमिथामाइन दी जाती है और टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए भी सेम कॉम्बिनेशन रहता है। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। सबसे पहली बात, सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि फॉलिक एसिड की
सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन में हमने शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, ओरल, टॉपिकल, ऑप्थेल्मिक फॉर्म्स के रूप में देखा था। अब इसके मैकेनिज्म में हमने देखा था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेस, यानी पाबा का एनालॉग बनकर के डाइहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेस को रोक देता है। अब यह कैसे कैसे कॉम्बिनेशन थेरेपी में दी जाता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। इसके मेजर एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है, एसजेएस हो सकता है, या फिर हेमोलाइटिक एनीमिया या क्रिस्टल यूरिया हो सकता है। क्लिनिकल यूजर्स भी हम अच्छे से देख चुके हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय सल्फोनामाइड्स, यानी सल्फोनामाइड्स कौन से एंजाइम को जाकर इनहिबिट करती है? तो आपका सही आंसर होगा डाइहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेस, यानी डाइहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेस को इनहिबिट करने का काम कौन करता है? सल्फोनामाइड्स करती है। अगला क्वेश्चन बन सकता है विच सल्फोनामाइड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो आपको याद रखना होगा सल्फाडॉक्सिन विद पायरिथमिथामाइन, यह कॉम्बिनेशन दिया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। What is the major adverse effect of सल्फोनामाइड? सल्फोनामाइड का सबसे मेजर इफेक्ट क्या है? तो आपको याद रखना है एसजेएस या फिर हेमोलाइटिक एनीमिया या फिर टीईएन, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग क्लास। आई होप आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आप किसी तरह की कॉम्पिटिटिव नर्सिंग, पैरामेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो इस चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और हमारी वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक जरूर दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे एजुकेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल।